तो यार हेलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हमारा एक टॉपिक है सीडीपी का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। ठीक है, सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है भाई, सामाजिक विकास का सिद्धांत है। इसको आज हम पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। चलो ठीक है, सभी लोग रेडी हो गए होंगे पढ़ने के लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, किसने इस सिद्धांत को दिया है। ठीक है, इसका प्रतिपादक कौन है? वायगोत्स्की जी हैं। कौन है? लेव वायगोत्स्की। कौन है भाई? लेव वायगोत्स्की हैं। लेव वायगोत्स्की कहाँ रहने वाले थे? रूस के, रसिया के रहने वाले थे। कहाँ के बेटा? रसिया के। कहाँ दोस्तों रहने वाले थे? रसिया के। सामाजिक विकास का सिद्धांत और एक सिद्धांत पियाजे का सिद्धांत, दोनों सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पियाजे साहब और वायगोत्स्की साहब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों सीडीपी के क्षेत्र में इधर घूमते रहते हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में आपको सही से पढ़ाएंगे हम। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में सही से पढ़ाएंगे। तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसमें जो उन्होंने 3 कारक को बड़ा अपने सिद्धांत में बड़ा महत्वपूर्ण माना है। पियाजे साहब ने क्या अपने सिद्धांत में माना? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्थाओं को, एज को। उन्होंने मतलब ठीक है 4 अवस्थाओं में बांटा था। संवेदी है, भू संक्रात्मक है, मुंह संक्रात्मक और औपचारिक अवस्था में बांटा था 4। तो इन्होंने अवस्थाओं को महत्व दिया। पियाजे साहब थे जो हमारे पीरियड जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में पीरियड। ठीक है, पियाजे साहब थे, उन्होंने केवल अवस्थाओं पे, इस अवस्थाओं पे फोकस किया। इन्होंने ये फोकस नहीं किया अवस्थाओं पर। इनका केवल पता कि बच्चे का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो किससे होगा? इन्होंने 3 कारक, 3 एस्पेक्ट माने थे। एक सामाजिक कारक, दूसरा संस्कृति और तीसरा भाषा। यानी 3 कारक हैं और तीनों कारक अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे इनका मैं फिर बनाया है ऐसे। यानी सामाजिक बोलेंगे, सामाजिक एस से सोशल। ठीक है, संस्कृति आपकी आई कल्चर और भाषा को लैंग्वेज। ठीक है, ये तीनों कारक अपने एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं। तो उनका कहना था कि बच्चे का विकास या संज्ञानात्मक विकास करने के लिए तीनों कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सामाजिक कारक और संस्कृति कारक, भाषा। ठीक है, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करने के लिए सामाजिक कारक मतलब समाज में रह के बच्चा सीखेगा। ठीक है, संस्कृति, हमारी संस्कृति वो होती है, हमारे रीति रिवाज चलते हैं उनसे सीखेगा, उसका विकास होगा। और भाषा से, तो भाषा, ये तीनों कारक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये तीनों आपको रखना है कि पूछता है, सीधे क्वेश्चन पूछता है बताइए किस सिद्धांत, किसके सिद्धांत में भाषा को महत्वपूर्ण माना है, संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है, सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण माना है। तो 4 ऑप्शन देंगे आपको, देगा पियाजे दे रखा होगा, बंडूरा मान लीजिए, ब्रूनर मान लीजिए, वायगोत्स्की। तो आपका आंसर होगा ब्रूनर साहब। ठीक है, इस सिद्धांत को उपनाम को सही निकनेम लिखी हुई है सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। समाज संस्कृति को महत्वपूर्ण दिया, संस्कृति का अंतरीकरण का सिद्धांत। ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, याद करिए। ऐसे भी आपको मिल जाएगा अंतरीकरण सिद्धांत किसने दिया, समाज संस्कृति ने दिया। समझाओगे इसे? वायगोत्स्की। ठीक है, भाषा का विकास, इन्होंने कहा भाषा का विकास कैसे होता है? देखो, भाषा का विकास होता है समाज से इंटरेक्शन करके। ठीक है, इनका मानना था कि बच्चे का भाषा विकास कैसे होगा? देखो, समाज के इंटरेक्शन करके। आप सबसे पहले आप जिस धरती पर जन्म होता है, आप किसी समाज के परिवार में आते हो, सबसे पहले तो आप क्या करते हो? अपने परिवार से भाषा सीखते हो, जिसे बोलते हैं मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा हमारी स्वाभाविक होती है, जिसे बोलती है एक्विजिशन। 2 प्रकार की भाषा होती है, एक्विजिशन, लर्निंग। एक्विजिशन भाषा वो होती है जिससे हम जन्मजात सीखते हैं। ठीक है, चॉम्स्की साहब थे भाषा के बड़े, भाषा से संबंधित है। चॉम्स्की साहब ने अपने सिद्धांत दिया था भाषा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है भाषा सिद्धांत में, चॉम्स्की साहब ने दिया था। तो जो भाषा हम समाज से सीखते हैं, जो दूसरे बोलते हैं मातृभाषा है, मात्रा से सीखते हैं मातृभाषा, इसे बोलते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन माने, ठीक है, एक्विजिशन करना इंग्लिश में बताया, हिंदी में देखना क्या होता है एक्विजिशन करते हैं। ठीक, वो हमारी क्या होती है? जन्मजात सीखते हैं, जन्मजात। ठीक है, समाज से परिभाषा सीखते हैं। तो लर्निंग होती है वो सिर्फ बाई किसी टेक्स्ट बुक या एंड टीचर के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, भाषा सीखते हैं समाज से इंटरेक्शन करें, अंतःक्रियाओं के द्वारा, से हम किसी से बात करें, कम्युनिकेशन करें, अपने परिवार से सीखें। ये सब क्या है? समाज की भाषा विकास कैसे होता है? इंटरेक्शन करके, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके सीखते हैं। ठीक, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इनके सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको सही से पढ़ने की जरूरत है। इनके एक सिद्धांत में ZPD है, यह है बेटा ZPD।
ठीक है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्षेत्र, ठीक है। और इसे बोलते हैं निकट विकास या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, जेडपीटी किसे बोलते हैं बेटा, देखो जेडपीटी किसे बोलते हैं, जेडपीटी वैसे बोलते हैं कि ठीक है जो वहां पर वास्तविक क्षेत्र है जिसमें बच्चा खुद काम कर सकता है, तो थोड़ा आपको सही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो जिसमें बच्चा खुद काम कर सकता है, वास्तविक क्षेत्र, बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी की सहायता से, ठीक है। और जिसमें वो किसी की सहायता से काम करता है, यानी ठीक है, ये होता है संभावित विकास क्षेत्र, संभावित विकास क्षेत्र, ठीक है। इसमें किसी सहायता से काम करता है, संभावित विकास क्षेत्र एक वास्तविक विकास क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं जेडपीडी, इसे बोलते हैं, यानी जो किसी की सहायता से काम कर लेता है, करता है, उसे बोलते हैं जेडपीडी, ठीक है। इसे याद रखो। एक होता है एमकेओ, एमकेओ क्या होता है, जेडपीडी में आपकी सहायता से काम करते हो, जेडपीडी में एमकेओ करता है, इसे बोलते हैं मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेज अदर, ठीक है। जो तुम्हारी जेडपीडी में सहायता कर रहा है, अब कुछ कोई भी हो सकता है जो आपसे ज्यादा जानता है, जैसे टीचर हो सकता है, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसे बोलते हैं एमकेओ। सीधे एग्जाम में पूछेगा, बताइए एमकेओ का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप बताओगे एमकेओ मतलब वो होता है जो हमारे, ठीक है, सीखने में सहायता करता है, जो हमसे ज्यादा जानता है, जो शिक्षार्थी से ज्यादा जानता है, ठीक है, शिक्षक हो गया है या बड़े भाई बहन हो गए, एमकेओ कहलाते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखोगे, ठीक है, एमकेओ, ठीक है। फिर आता है जिसमें कुछ काफी का ढांचा, ठीक, ढांचा निर्माण है, मचान है, पार्ट बोलते हैं, इसे बोलते हैं इसके फोल्डिंग, ठीक है। इसके फोल्डिंग मचान वो होता है कुछ टेम्पररी हेल्प करना किसी के लिए, जैसे मतलब कोई बच्चा सीख रहा है, कुछ गिनती सीख रहा है, कुछ मल्टीप्लाई सीख रहा है, भाग सीख रहा है, तो मतलब सीखते सीखते उस बीच में उससे कुछ दिक्कत आ गई, तो हमने टेम्पररी उसकी हेल्प कर दी, कुछ समय के लिए उसकी हेल्प कर दी, बाकी सीखता रहेगा आगे। तो इसे बोलते हैं कुछ टेम्पररी हेल्प करना, कुछ समय के लिए उसकी करना, हेल्प करना, ठीक है। इसे इसके फोल्डिंग आती है, ठीक, कुछ पल के लिए। ऐसा क्वेश्चन आते हैं, इसके फोल्डिंग क्या होता है, एमके क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखोगे। अब देखते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्पीच, इन्होंने थोड़ी स्पीच की, जो स्पीच लैंग्वेज स्पीच के कुछ टाइप्स दिए थे, 3 प्रकार की लैंग्वेज बताई थी, भाषा स्पीच, ठीक है। एक होती है सोशल स्पीच, जो 2002 साल में आ जाती है। सोशल स्पीच क्या होती है बेटा, सोशल स्पीच क्या होती है बताइए। सोशल स्पीच वो होती है जो बच्चा समाज में सीखता है, अपने परिवार में बोलता करता है, 2 साल बच्चा बोलने लगता है थोड़ा, कि वो होता है सोशल स्पीच। एक आती है प्राइवेट स्पीच, ये 3 साल में आ जाती है, किसमें आ जाती है, 3 साल में, 3 साल में प्राइवेट स्पीच आ जाती है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच खुद से बात करना, व्यक्तिगत बात करना, खुद से बातें करना, आपने खुद से बातें करते हैं, 3 साल बच्चा करता है, तो खुद खेलता है, ठीक है। आप सोचते पहले बच्चा पता नहीं कैसा है, खुद से, बहुत बच्चे होते हैं खुद कुछ सीख रहे हैं, तो कुछ बना रहे हैं, तो कुछ खटर पटर करते हैं, छोटे छोटे खिलौने देखिए, कुछ पढ़ते हैं तो मन में अपने करते रहते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बाकी टाइप की, ठीक है, बाकी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब, एक होता है साइलेंट स्पीच, जो 7 साल के मतलब, इसे बोलते हैं इनर स्पीच या साइलेंट स्पीच, ठीक है, इनर, ठीक है। साइलेंट स्पीच में बोलेगा नहीं, वो मन में केवल चिंतन करेगा, बोलेगा नहीं, मन में ही सोचते सोचते सोचता रहेगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 7 साल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है टाइप ऑफ लैंग्वेज स्पीच कितनी दी थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच, फिर व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, इसे बोलते हैं निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, किसने दी थी, किससे संबंधित है, वो किससे संबंधित है, सामाजिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं, देखिए सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। निवासी कहाँ रहने वाले, रूस या रसिया के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने मोर एक्सेप्ट थ्योरी के सिद्धांत से संबंधित क्या थे बेटा, सामाजिक कारक, संस्कृति कारक, भाषा कारक, ठीक है। तीनों कारक जो हैं किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बच्चा अपने समाज में रहकर ही सीखता है, कोई बात सही भी है, ठीक है। हाँ, और भाषा भी, भाषा किस माध्यम सीखता है, संस्कृति माध्यम सीखता है, उपनाम सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, अंतरीकरण का सिद्धांत, भाषा का विकास, जो समाज के अंतर्क्रिया सीखता है, जेडपीडी बता दिया, जो बड़ा क्षेत्र हाँ विकास वास्तविक जो कर लेता है उससे ऊपर का क्षेत्र, और जो बच्चा जो हाँ देखो विकास, वास्तविक विकास का क्षेत्र जो कर लेता है, और जो नहीं कर पाता है, संभाव्य, उनके बीच का जो क्षेत्र है जिसकी सहायता से काम करता है, वो जेडपीडी कहलाता है। एमकेओ क्या होता है, जो जेडपीडी में आपकी सहायता करता है, जो आपसे ज्यादा जानता है, सीखने में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं जेडपीडी में हेल्प करने वाला, एमकेओ। ढांचा मचान पहाड़ कुछ समय के लिए की गई हेल्प को इसके फोल्डिंग यानी मचान पहाड़ कहते हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच,
हाँ 2 साल की होती है सोशल स्पीच होती है, 2 साल माने आती है, प्राइवेट स्पीच 3 साल माने आती है, साइलेंट स्पीच 7 साल माने आती है, इंटरनल स्पीच बोलते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आप सकते हैं। प्यारे बायोटेक्स के साथ बोले थे बेटा बेटा कि लर्निंग पहले होती है बच्चे में, बाद में विकास होता है। बायोटेक्स की बात बोले, डेवलपमेंट, ठीक है। हम प्यारे जी क्या बोले, डेवलपमेंट पहले होता है, लर्निंग बाद में होती है, प्यारे बोले थे, ठीक है। ये अपने अपने मतभेद हैं दोनों में, कोई दिक्कत नहीं बाकी। ये बायोटेक्स की बोले थे, ठीक है। आगे देखें, बायोटेक्स की बोले थे भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है, बायोटेक्स की बोले थे। और प्यारे बोले थे विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चारों आपको क्वेश्चन मिलेगी जहाँ पे देखेंगे, ये वो दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन आता है स्त्री मोड हाथिनी आवश्यक दी थी हमारी कार्य किससे संबंधित है, ये बायोटेक्स सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ इन तीनों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैंने आपको वही पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में, रिलेवेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। बाकी तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो पढ़िएगा, सिलेक्टेड पढ़िएगा, ठीक है। बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं, बाकी पढ़िए। ऐसी आपको डेली वीडियो मिलेगी हर एक टॉपिक की, हर एक सिद्धांत की। बाकी आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है, गुड। नन्ना रे